वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे इंग्लिश की, जो 29 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे जो आपकी पोएम है वोकेशन। वोकेशन मतलब कोई आपकी नौकरी टाइप की जिसको करते हैं, क्या आप काम करना चाहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ द इंडिविजुअल। नीचे पिक्चर देखिए और इसमें से आप आइडेंटिफाई करिए ये क्या काम करते हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। आप इन बॉक्स के अंदर से मदद भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये आपको एक स्मार्ट सा बंदा दिख रहा है, चश्मा लगा रखा है, स्टेथोस्कोप है, इसके गर्दन पे वाइट कोट पहना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या लग रहा है आपको, एक डॉक्टर है। तो इसमें देखिए डॉक्टर है, सबसे लास्ट में डॉक्टर है, तो इसका हम लिख देंगे डॉक्टर है। फिर ये सेकंड देखिए, यहाँ आपको एक आदमी दिख रहा होगा, एक ढेर सारी चूड़ियाँ भी लगी हुई हैं, तो ये मतलब चूड़ियाँ बेचने वाला है। और चूड़ियाँ को इंग्लिश में क्या करते हैं, बैंगल्स। तो ये क्या है, बैंगल सेलर है, तो यहाँ हम लिख देंगे बैंगल सेलर। फिर थर्ड वन है, ये आपने ब्लैक कोट पहना हुआ है इसने, और इसके गर्दन पे एक वाइट कलर का पट्टा टाइप भी है, और इसके हाथ में पेपर्स भी हैं, फाइल भी हैं। तो ये आपको किस टाइप का लग रहा है, ये आपको वकील टाइप का लग रहा है। तो वकील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉयर। तो ये देखिए आपको यहाँ लॉयर दिया भी हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे लॉयर। फिर ये देखिए, ये आपको एक आदमी दिख रहा है और ये छोटे छोटे पेड़ों को काट रहा है, मतलब इसकी एक तरीके से थोड़ी सी एक तरीके से इसको काट छीट कर रहा है। तो ये आपको किस प्रकार का लग रहा है, ये आपको माली लग रहा है। माली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्डनर। जो गार्डन देखो आप ऐसे याद कर सकते हो। गार्डन के अंदर क्या होता है, गार्डन के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, उसकी कटाई छटाई कौन करता है, माली। और गार्डन से गार्डनर बन गया, तो ये हो जाएगा आपका गार्डनर। फिर ये देखिए आपको ये एक बंदा दिख रहा है जिसने फुल ड्रेस पहनी है, टोपी लगाई है, इसके हाथ में एक लाठी है और एक टॉर्च है। तो एक तरीके से गार्ड लग रहा है आपको, चौकीदार टाइप लग रहा है। तो जिसको हम, जो हमारी कॉलोनीज़ में भी चौकीदार होते हैं, जो रात को पहरा देते हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉचमैन बोलेंगे। तो ये लिख देंगे हम वॉचमैन। फिर ये देखिए, ये आपके भाई साहब दिख रहे हैं, हेल्दी भाई साहब दिख रहे हैं और काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं। और इसके हाथ में एक ये वाइट कलर के इसने एप्रॉन टाइप पहना हुआ है, और साथ में इसके एक बड़ा सा बॉक्स टाइप है, डिब्बा है। तो ये आपको देख के कैसे लग रहा है, ये आपको एक तरीके से खाना बनाने वाला लग रहा है, तो इसको हम बोल देंगे शेफ़। शेफ़ होता है ये, तो यहाँ हम लिख देंगे शेफ़। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए, किसी को डॉक्टर बनना पसंद है, किसी को इंजीनियर बनना पसंद होगा, किसी को लॉयर बनना पसंद होगा, किसी को गार्डनर बनना पसंद होगा, किसी को शेफ़ बनना पसंद होगा, किसी को आर्मी मैन बनना पसंद होगा, किसी को बैंगल सेलर पसंद होगा, किसी को वॉचमैन पसंद होगा। तो जो आपको पसंद है, आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में, वो लिख सकते हैं। मैंने कुछ लिख दिया है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, सिंगर, पोएट या शेफ़। कोई और भी चीज़ अगर आप बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्या है, रीड द पोएम बिलो, ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। अब आपको ये पोएम रीड करनी है और ट्राई करो इसको, पोएम को थोड़ा सा तेज बोलो, आप रिसाइट करो, याद करो। अब देखिए सबसे पहले क्या है, मैं इसको एक एक आपको हिंदी भी बताता हुआ चलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं। When the gong sounds 10 in the morning, I walk to the school by our lane. जब gong sounds 10 in the morning, इसका मतलब क्या है कि जब घड़ी में 10 बजते हैं, घंटा बजता है ना 10, जब टन टन वाला, तो ये इस तरीके से कहना चाह रहा है, When the gong sounds 10 in the morning, जब सुबह के 10 बजते हैं, एंड आई वॉक टू द स्कूल बाय अवर लेन, तो मैं अपने स्कूल की तरफ जाता हूँ हमारे लेन में से, मतलब हमारे रोड के साथ में जो लेन होती है, जहाँ से फुटपाथ टाइप का बताना चाह रहा है ये। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। मैं रोज़ मुझे मिलता है एक हॉकर। हॉकर मतलब क्या होता है, जो ऐसे रोडों पे बेचते हैं सामान, चलते फिरते वाले, उनको बोलते हैं हम हॉकर। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ी, चमकदारी चूड़ी, ये बोलता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक,
नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। उसको कोई जल्दी नहीं है, कहीं उसको स्पेसिफिक रास्ता नहीं है कि उसको वही चूज़ करना है। जैसे इसको तो चूज़ करनी पड़ती थी खुद की लेन स्कूल जाने के लिए और 10 बजते ही उसको जाना पड़ता था। इसको कोई जल्दी नहीं है हॉकर को। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, उसको कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि वहीं जाना है। जैसे बेचारे लड़के को तो स्कूल ही जाना होता था। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, उसका कोई टाइम नहीं है कि वो उसी टाइम वो घर आना है, जब उसका मन करे तब वो जा सकता है। जैसे उसको तो स्कूल से ही जाने के, जैसे सपोज़ 4 बजे उसका स्कूल ख़त्म होगा तो 4 बजे ही उसको आना है लड़के को। तो ये सारी चीज़ सोचता है कि फिर आगे क्या बोलता है, आई विश आई वर अ हॉकर, मैं विश करता हूँ कि मैं भी एक ऐसे फेरी वाला बनूँ। स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, कि मैं सारे दिन रोड पे घूमता रहूं और चिल्लाता रहूं चूड़ियाँ, चमकदार चूड़ियाँ। तो इसमें बच्चा ये क्या कह रहा है कि मतलब उसको स्कूल जाना एक तरीके से पसंद नहीं है कि 10 बजे ही जाना है। इसका मतलब ये उसको कंपेयर कर रहा है कि देखो इसको ना तो टाइम पे कहीं जाना है, ना कोई स्पेसिफिक जगह जाना है, ना घर पे आने का टाइम है। अपनी मर्जी से रोड पे कभी कितनी देर रुक सकता है, ये सारी चीज़ें बोल रहा है। फिर यहाँ क्वेश्चन 1 दिया गया है, हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम। आपके हिसाब से जो स्पीकर है, जो बता रहा है पोएम, वो कौन है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने वाला लड़का है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्पीकर इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड हु गोज़ टू द स्कूल। जो स्पीकर है इस पोएम में वो एक बच्चा है जो स्कूल जाता है। अब नीचे क्या है, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेंजा 1। अब स्टेंजा 1 जो है, पहला जो पैराग्राफ है स्टेंजा, उसमें से आपको आंसर देना है। व्हाट डज द हॉकर सेल। तो ये हॉकर है जो फेरी वाला क्या बेच रहा है, तो ये चूड़ियाँ बेच रहा है, बैंगल क्रिस्टल बैंगल। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द हॉकर सेल्स द बैंगल्स। तो जो हॉकर है फेरी वाला है वो चूड़ियाँ बेच रहा है। फिर देखिए इधर और है, उसको देख लेते हैं। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। जब दोपहर के बाद 4 बजते हैं तो मैं अपने स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस दैट गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैं देखता हूँ, एक स्पेसिफिक हाउस के बारे में बता रहा है, घर के गेट के अंदर से, कि एक जो गार्डनर है, माली है, वो जो ग्राउंड है उसको खोद रहा होता है। ही डस वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। वो जो अपनी खुरपी से जो उसका मन करता है वो करता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or get wet। वो उसके जो मिट्टी है जिससे खोदता है वो उसके कपड़ों पे भी लग जाती है और उसको कोई डांटता फटकारता भी नहीं है, या वो धूप में कर रहा हो ये काम या गीला हो रहा हो। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं विश करता हूँ कि मैं भी एक माली बनूँ, ताकि जो अपनी मिट्टी वगैरह है वो खोदता रहूँ और कोई मुझे रोक ना पाए। तो भी जैसे बच्चों को मिट्टी में खेलने की आदत है, उसकी मम्मी डांट देती होंगी, धूप में खेलता होगा कि नहीं धूप में नहीं खेलना, या गीला नहीं होना, जुकाम लग जाएगा, ठंड लग जाएगी, या मिट्टी में नहीं खेलना, ये सारी चीज़ें मना करती है। तो वो देखता हुआ आता है, उसको ये लगता है कि वाह ये माली तो कितना बढ़िया है, अपने मस्ती से मज़े से अपना काम कर रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, कोई इसको डांट नहीं रहा, ना उसके मिट्टी कपड़े पे लग रही है तब भी नहीं डांट रहा, और बेशक धूप में भी वो काम कर रहा है। तो वो भी कहता है कि काश मैं भी एक बनता या माली होता और मेरे को कोई रोक नहीं पाता। मतलब ये बच्चा सोचता हुआ चल रहा है। फिर क्या है नेक्स्ट, जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग माई मॉम सेंड्स मी टू द बेड। जैसे ही अंधेरा होता है शाम को, मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए अपने बेड पे भेज देती है। आई सी थ्रो माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉक्स अप एंड डाउन। मैं अपनी खुली खिड़की से देखता हूँ कि जो चौकीदार है वो वॉक्स अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे नहीं, मतलब हिल, मतलब जिसका रोड पे अप एंड डाउन मतलब आगे पीछे घूमता रहता है वॉचमैन, तो वो देखता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। लेन मतलब जो उसकी घर की गली है वो बिल्कुल अंधेरी है और सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो उसका स्ट्रीट लैम्प है जो उसकी गली का है, वो उसको ऐसे दिखता है कि कोई कोई बड़ा सा जायंट, मतलब काफ़ी बड़ा, कोई बड़ी चीज़ है, और जिसकी हेड के बीच में सिर्फ एक लाल आँख है। लाल आँख उसको रोशनी की वजह से लगती है वहाँ। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक विद हिज शेडो एट हिज साइड।
एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ। अब जो वॉचमैन है, चौकीदार है, वो अपनी लालटेन घुमाता हुआ चलता है और उसके साथ में उसकी परछाई भी दिखती है लालटेन की वजह से और जो लैंप लगी हुई स्ट्रीट लैंप की वजह से। एंड नेवर वंस गोज़ टू द बेड इन हिज लाइफ। अब बच्चे की नादानी देखो, उसको ही लगता है कि चौकीदार सारी रात घूमता रहता है तो मतलब वो कभी सोता ही नहीं होगा, पर उसको ये नहीं पता कि चौकीदार तो रात में चौकीदारी करता है और दिन में सोता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज़ विद माई लालटेन। मैं विश करता हूँ, फिर से बच्चा सोचता है कि मैं भी एक चौकीदार होता, कि सारी रात मैं घूमता रहता रोड पर और अपनी शेडो को, अपनी परछाई के पीछे पीछे चलता रहता अपनी लालटेन लेके। तो इसमें भी बच्चे को ही लग रहा है कि रात को उसकी मम्मी उसको बेड पे सुला देती है, उसको बाहर नहीं निकलने देती, तो मम्मी तो उसकी प्रोटेक्शन करती है कि भैया उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, रात में कोई कुत्ता वगैरह ना काट जाए, कोई किडनैप ना कर ले जाए। बट वो सोचता है कि चौकीदार देखो कितना मस्त है। तो ये बच्चों की टेंडेंसी होती है, जो उसके मम्मी पापा ज़्यादातर कहेंगे तो एक एक मतलब ये लगा लो कि उनको नई कुछ सीखने की या करने की, वो जो चीज़ मना करते हैं वो ज़रूर करके देखते हैं। तो आप सब भी वो सब करते ही होंगे जो आपके मम्मी पापा मना करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में थी। अब आइए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। अब ये है, व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर। पोएट को हॉकर कब मिला, फेरी वाला चूड़ी वाला? तो सुबह जब वो स्कूल जा रहा था जब मिलता है। तो ये लिख देंगे, द पोएट मीट द हॉकर ऑन हिज वे टू द स्कूल। पोएट को हॉकर कब मिला, जब वो अपने स्कूल जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू थिंक द पोएट विश टू बी ए हॉकर। आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है, पोएट मतलब जो इसने ये पोएट, ये जो पोएम लिखी है उसको पोएट बोलते हैं, या जिसमें इस पोएम की बात चल रही है उस बंदे को। तो आपको क्या लगता है कि क्यों लगता है कि पोएट विश करता है कि हॉकर बने, कि वो फेरी वाला बने? वो क्यों कहता है कि आई वॉन्ट टू बी ए हॉकर, तो क्यों फेरी वाला बनता है? अब देखो, उसको तो अच्छा लगा कि उसको कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाना भी नहीं है, ना कहीं उसको एक किसी रोड पे ही मतलब जाना है, रुक जितनी देर तक मन जाए वो वहाँ रुक सकता है। और यही सारी चीज़ें देख के उसको लगा कि उसको जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता था 10 बजते ही। तो यही सारी चीज़ें करके पोएट ने बोला था कि उसको हॉकर बनना है। द पोएट विश टू बी हॉकर सो दैट ही कुड स्पेंड हिज डेज ऑन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। पोएट विश करता है कि वो हॉकर बने, फेरी वाला बने, ताकि वो अपना सारा दिन रोड पे चिल्लाता रहे, चूड़ियाँ, चमकदार चूड़ियाँ। ही फील्स दैट देयर इज़ नथिंग टू हरी द हॉकर ऑन। उसको ये लगता है कि उसको, हॉकर को, फेरी वाले को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है, वो अपने मन मर्जी का मालिक है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। उसको कोई स्पेसिफिक रोड नहीं लेना है कि उसी रोड पे जाए, जैसे उसको अपनी लेन ही यूज़ करनी पड़ती थी स्कूल जाने के लिए। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, उसको तो स्कूल जाना पड़ता है लड़के को। सुबह सुबह इसका कोई जगह नहीं है कि कहीं जाना है, जहाँ मर्जी करे घूमता रहे। एंड नो फिक्स टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और उसका कोई टाइम भी नहीं है कि वो घर कब जाए, जैसे उसको तो 4 बजे वापस आना पड़ता था स्कूल से घर। सो ही ऑल्सो वॉन्ट टू बी हॉकर। इसी चीज़ों के लिए वो वापस से हॉकर बनना चाहता है, वो फेरी वाला बनना चाहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज अ गार्डनर डू। माली क्या करता है? तो आपको पता है माली क्या करता है? माली डिगिंग करता है और पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो गार्डनर इज समवन who practices gardening, maintaining the beauty of plant, outdoor grounds and trees in a garden। तो गार्डनर क्या करता है? वो मेंटेन करता है सारे पेड़ पौधों की खूबसूरती और उनका ध्यान रखता है एक तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू थिंक द पोएट विश टू बी ए गार्डनर। आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है वो गार्डनर बनना चाहता है, माली बनना चाहता है? तो देखो, माली के लिए उसने क्या कहा था कि वो देखो धूल मिट्टी में खेल ले, सूरज में खेल ले, या गीला हो जाए, उसके लिए कोई उसको रोक टोक नहीं करता। और लड़के की मम्मी मना करती होंगी, वो चाहती तो उसकी मम्मी उसके अच्छे के लिए है कि उसको धूप वगैरह ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए, या गीला ना हो जाए, या मिट्टी में ना खेले, ताकि उसके कपड़े भी गंदे ना हो और उसको कोई दिक्कत भी ना हो। तो उसको यही सारी चीज़ लगता है कि उसकी मम्मी रोकती है, अगर मैं गार्डनर हूँगा तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। तो द पोएट विशेस टू बी ए गार्डनर बिकॉज ही फील्स अ गार्डनर डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। पोएट विश करता है गार्डनर बनेगे, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि माली अपनी मर्जी से कोई भी अपनी खुरपी से कुछ भी काम कर सकता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट। वो अपने
कपड़ों पे डस्ट वगैरह भी लग जाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। नोबडी स्कोल्ड्स हिम इफ़ ही गेट बेक्ड इन द सन और गेट वेट, सो द पोएम ऑल्सो वांट टू बी ए गार्डनर। उसको कोई डांटता नहीं है, बेशक वो धूप में काम कर रहा हो या गीला हो जाए, इसीलिए पोएट बनना चाहता है गार्डनर, माली। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 से आंसर करना है। स्टेंजा 3 हमने ये वाला पढ़ा है। वाई डू यू थिंक द पोएट विश टू बी ए वॉचमैन? आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है वो एक वॉचमैन बनना चाहता है, मतलब एक चौकीदार बनना चाहता है। देखो चौकीदार का भी यही है कि वो रात में घूमता रहेगा गलियों में और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अपनी लालटेन लेके अपनी शैडो का पीछा करता रहेगा। और इसकी मम्मी उसको मना करती होगी रात में घर से बाहर नहीं लगना, मच्छर काट जाएंगे या कोई कुत्ता वगैरह काट लेगा या फिर कोई उसको उठा के ले जाएगा। तो मम्मी उसके लिए यहाँ भी केयर करती थी, बट उसको लगता है कि नहीं नहीं, अगर मैं वॉचमैन होता तो कोई मुझे रात में घूमने से लिए रोकता नहीं। तो यहाँ लिखेंगे द पोएट विशेस टू बी ए वॉचमैन सो दैट ही कुड वॉक थ्रू डार्क एंड लोनली स्ट्रीट ऑल द नाइट विद हिज लालटेन एंड चेस शेडोज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बेड। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।